नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। इजराइल और गाजा के बीच जो लड़ाई चल रही है उसे 2 साल पूरे हो चुके हैं। गाजा लगभग खाली हो चुका है। दुनिया चाहती है कि फिलिस्तीन को अलग मान्यता दी जाए, इजराइल को अलग मान्यता दी जाए। यूएन में इसको लेकर बात हुई, जिसके बाद नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होती है। दोहा में जो हमला किया था इजराइल ने, उसके लिए माफी मांगी जाती है और उसके साथ ही एक 20 सूत्रीय प्लान ट्रंप का वो दुनिया को थमा दिया जाता है कि इस प्लान के अब दिया है, इसके 72 घंटे के बाद ये लड़ाई रुक जानी चाहिए। इजराइल तो मान गया इस प्लान के लिए, लेकिन हमास ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। 20 सूत्रों में से 18 सूत्र वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन 2 सूत्र ऐसे हैं जिन्हें वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे कि कौन से वो 2 सूत्र हैं जिन्हें मानने के लिए हमास तैयार नहीं है, और क्या हमास के सामने कोई और विकल्प भी है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। क्या हमास इस स्थिति में है कि वो ट्रंप के सामने शर्तें रख सके? हाँ, ये बिल्कुल ये चीज़ें कही जा सकती है, क्योंकि हमास को लग रहा है कि उसके पास जो है इजरायली सैनिक हैं या इजरायली जनता है, या उसी के बल पे जो है इस तरह के तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, या उसके पास अगर इनकार करने वाली बात है तो ऐसा नहीं है कि समझौते जो है एक तरफा होते हैं। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया है उसमें जो है आपको भी मालूम है कि उसमें 3 जो शर्तें हैं, जो हमास के प्रतिनिधि जो क्या कहते हैं कतर में बैठे हुए हैं, उनका जो है मानना है कि जो है इसमें से 2 से 3 जो है ऐसे संशोधन है जिसमें विचार करने की ज़रूरत है। और इसलिए क्या कहते हैं कि कतर के प्रधानमंत्री ने जो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को फ़ोन किया है। उसी तरह से एक दिन ये भी खबर आई 2 दिन पहले, जिस दिन ये शुरुआत हो रही थी उस दिन भी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, तो उसमें ये माना गया कि 24 घंटे के अंदर ही जैसे ही वहाँ पे 20 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान हुआ और वहाँ से जैसे ही तेल अबीब अपने जहाज से पहुँचे, यहाँ पे जो है मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि जो है जो एक ये है शर्त मानने की, जिसमें 4 दिन का समय दिया गया कि गाजा से पूरी तरह से जो है इजरायली सेना जो है वापस आ जाएगी, इसको मानने से इनकार कर दिया है। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि ये त्रिकोण बन गया है। लग रहा है कि उनको नोबेल का इतना घबराहट है कि जल्दी किसी भी तरह से कितनी भी बड़ी सूरत में जो है वो काम कर लें और चीज़ों को वापस कर लें, तो उस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से वो असमंजस सी बन गई है, और जो है कतर भी विरोध कर रहा है, हमास भी विरोध कर रहा है, इजराइल भी विरोध कर रहा है। कतर वाले विषय पर भी आएंगे। ये जो 2 वजहें हैं, या फिर कहेंगे 2 शर्त जो हैं, उनमें पहली शर्त तो ये रखी गई है ट्रंप के द्वारा कि हमास नाम का जो संगठन है, आतंकी संगठन है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया भी जो 2 नेशन थ्योरी को मानती है, जो फ्रांस और सऊदी मिलकर यूएन में प्रस्ताव लाए थे 2 नेशन थ्योरी का या फिर फिलिस्तीन को मान्यता देने का, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे। और साथ में ये दूसरी शर्त ये है कि हमास के जो आतंकी हैं, इसमें कहा गया है कि उन्हें गाजा को छोड़ना होगा। यहां हमास का ये कहना है कि गाजा को छोड़कर वो जाएंगे कहां, और साथ में उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या फिर कहें कि सीधा यूएन से ये गारंटी भी मांगी है कि हमास के जो आतंकी हैं या फिर हमास के जो लोग हैं, उन्हें गाजा के अंदर और गाजा के बाहर नहीं माना जाएगा। तो सर, जिस तरीके से आपने कतर का जिक्र किया, दोहा में वो मुलाकात हुई थी, जिसके बाद 24 तारीख में हमला हुआ था, पिछले महीने सितंबर में जो हमला हुआ, जिसमें 6 हमास के लीडर मारे गए थे। उसके बाद से हमास के लीडर्स दोहा में ही मौजूद हैं और वो लगातार अरब कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपने फोन का भी जिक्र किया कि कतर के प्रधानमंत्री ने फोन किया है तो ट्रंप को। तो क्या यहां अरब के जो देश हैं वो कोई भूमिका निभा सकते हैं या फिर वो इन मांगों को मनवा सकते हैं? क्योंकि इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमास का अस्तित्व रहे। हाँ, ये चीजें सही है। आप देखिए कि एक छोटा सा देश 4 से 5 देशों से पंगा लेके पहले से तैयार बैठा हुआ। ईरान से उसकी दुश्मनी जारी है, ईरान में घुस के कई उसके वैज्ञानिक और परमाणु कार्यक्रम के लोगों को वो मार चुका है। इसके साथ साथ सीरिया में हमला करता है, इसके पास हुतियों पे हमला होता है, टर्की पे हमला होता है। तो एक तरह से देखा जाए, अभी जो है यमन में हमला हुआ और जो है उसके बाद से जो है
क्या कहते हैं कि जो वार्ता हो रही थी जिसका आपने जिक्र किया, तो उसके लिए उन्होंने एक आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ट्विटर पे जो है व्हाइट हाउस ने एक फोटो जारी किया। फोटो में दिख रहा है कि ट्रंप जो है फोन का जो है रिसीवर जो है फोन को अपने गोद में रखे हुए हैं, हाँ, और बात और रिसीवर जो है वो क्या कहते हैं ट्रंप के क्या कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के कान में लगा हुआ है, और कहा जा रहा है कि कतर से माफी मांगे हैं। और उसके साथ ही साथ एक और फोटो जारी हुआ है कतर से, जिसमें जो है उसके क्या कहते हैं कि एक विदेश मंत्री हैं, मैं उसको सही तरीके से पहचान नहीं पाया, बड़े अधिकारी हैं कतर के, और उनके सामने जो है ट्रंप जो है सिग्नेचर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वो सिग्नेचर है जिसकी वजह से जो है अब जो है जिस तरह से पाकिस्तान और क्या कहते हैं सऊदी अरब में समझौता हुआ था कि जिसको लेके बताया जा रहा था कि भारत के लिए खतरा है कि जो है हमारे ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब का हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। इसी तरह के एक बड़े क्या कहते हैं कि समझौते पर उन्होंने सिग्नेचर किया है, जिसको जो है मीडिया में, सोशल मीडिया पे वो फोटो जो है काफी जो है वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि जो है ट्रंप के डांटने के बाद जो है उनके सामने ही उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद जैसे ही वो आए, उसके बाद से जो दूसरी शर्त थी जिसपे एक बड़ा समझौता कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज में जो है कतर एक बहुत बड़े कूटनीतिक देश के रूप में उभरा है, जिसने कई समझौते किया। आपको ये भी याद होगा कि जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार थे जो जिनके साथ जो है तालिबानियों का समझौता हुआ, वो दोहा में ही हुआ था, उसके वीडियो आपको मालूम है। तो एक तरह से जो है एक ऐसा देश कतर बनता जा रहा है जहां पे दुनिया भर की पंचायतें वहीं पे हो। शांति वार्ता के लिए खुद को स्थापित तो किया है कतर ने, इस बात को तो मानना होगा, लेकिन ऐसे में कतर के ऊपर हमला होना भी उसकी संप्रभुता के ऊपर बड़ा खतरा था। हालांकि उसके लिए माफी मांग ली गई है। अच्छा, यहाँ जो ये 2 शर्तें हैं, इसे लेकर जो हमास का गुट है उसके अंदर भी 2 धड़े बटे हुए हैं। उसमें भी एक धड़े का तो ये कहना है, एक धड़े का ये मानना है कि जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया है उसे बिना किसी शर्त के मान लिया जाना चाहिए। दूसरा जो धड़ा है, जो अरब देशों के लगातार संपर्क में बना हुआ है, उसका ये मानना है कि अगर हमास का अस्तित्व ही नहीं रहेगा गाजा में, तो फिर ये लोग आखिर कहां जाएंगे। इन्हें मनवाने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहा है, और हो सकता है कि कतर की बात अमेरिका मान भी जाए। लेकिन यहां नेतन्याहू का पेच फंसता है, क्योंकि लगभग $500 बिलियन से ज्यादा का निवेश आपका कतर ने अमेरिका में किया हुआ है। अमेरिका ने अपना सेंटकॉम बनाया हुआ है, जगह किसी ने दी है सेंटकॉम बनाने के लिए, सेंट्रल कमांड का जो मुख्यालय है वो कतर ने दी हुई है। तो कतर एक बहुत अच्छा सहयोगी अमेरिका का है, इसीलिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया गया ट्रंप के द्वारा कि आने वाले वक्त में, भविष्य में अगर कोई भी कतर के ऊपर हमला करता है तो उस हमले को अमेरिका के ऊपर माना जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो कतर की तरफ से सैन्य लड़ाई भी अमेरिका लड़ेगा। ऐसे में क्या कतर के रास्ते हमास अपनी इन 2 मांगों को, या फिर इन 2 मांगों में रियायत पाने में कामयाब रहता है या नहीं? अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।